जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। जी हाँ, डिटेल में यहाँ पे हम लोग रिजल्ट देखने वाले हैं। जस्ट अभी अभी 12 जनवरी 2026 को रिजल्ट आया है, साथ में डिविडेंड भी घोषित होने वाला था, उसको भी देख लेते हैं। जी हाँ, डिविडेंड घोषित हो चुका है दोस्तों। डिविडेंड पे कंपनी ने डिसीजन लिया है, डिक्लेयर किया है 12 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी 2 रुपये अपने फेस वैल्यू पे डिविडेंड देने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। यह इंटरिम, समझ रहे हो आप लोग। तो अच्छा खासा कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड दिया है, उसको हम लोग अभी प्राइस से भी मैच करके देखेंगे कि कितना परसेंट आएगा। अगर बात करेंगे रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट भी पास में ही तय किया गया है, 16 जनवरी 2026। जी हाँ, 16 जनवरी को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट भी तय किया है और लगभग लगभग 27 जनवरी तक यह कंपनी आप लोगों को पेड भी कर देगी, बैंक अकाउंट में दे भी देगी 27 जनवरी तक, ठीक है ना। तो 16 जनवरी जब इसका रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट है, तो 15 जनवरी खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 15 तारीख को अगर छुट्टी उट्टी रहती है तो 14 तारीख ही खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। तो दोनों डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। मैं बोलूँगा कि 14 तारीख की लास्ट डेट आप मान के करिएगा, बाकी रहे कुछ भी, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। रिजल्ट की बात करेंगे तो यह मैं आप लोगों को स्टैंडलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट बता रहा हूँ, बाकी स्टैंडलोन भी देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। अब देखिए टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है, तो चलिए हम लोग जल्दी से रिजल्ट इसका देख लेते हैं। रिजल्ट इसकी बढ़िया आने की संभावना थी, अब देखते हैं कैसा आया है। इस क्वार्टर में कंपनी को 34,250 करोड़ का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी लगभग इसी के हिसाब से देखेंगे तो 32,350 करोड़ था। और इसके सेम क्वार्टर में की बात करेंगे तो 30,367 करोड़ का इनकम था। मतलब साल दर साल बेसिस पे लगभग 10-15% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, 27,800 करोड़ का इस बार खर्चा आया है। पिछले क्वार्टर में 26,600 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में 24,200 करोड़ के आसपास का खर्चा आया है। मतलब जिस हिसाब से इस बार इनकम में बढ़ोतरी हुई है, उसी हिसाब से इस बार खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कह लीजिए, तो 6,464 करोड़ का आया है। पिछले क्वार्टर में 5,700 करोड़ था, उसके सेम क्वार्टर में 6,100 करोड़ का था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रिदम देखने के लिए मिल रहा है। इस बार कंपनी को 956 करोड़ का एक जो है एक्स्ट्रा खर्चा भी आया है, इसको देख लीजिएगा। न्यू कुछ करके यहाँ पे नोट नंबर 3 में आपको ये दिखेगा। अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, नेट प्रॉफिट कंपनी को 4,082 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,236 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में 4,594 करोड़ था। मतलब अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट के केवल केवल अगर हम लोग मुद्दे पे देखेंगे, तो कंपनी को ये 950 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्चा आया है, इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर से लगभग 200 करोड़ और इसके सेम क्वार्टर से लगभग 600 करोड़ घटता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 900 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ होता, तो इस बार भी कंपनी को लगभग 5,900 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट होता। तो इस अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट इसका घटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर 15 रुपये पे आ चुका है। पिछले क्वार्टर में 15 रुपये 60 पैसे था, उसके सेम क्वार्टर में लगभग 17 रुपये के आसपास इसका जो है अर्निंग पर शेयर देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा था, जो कि आप लोग देख। वहीं पे बात करेंगे अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट की दोस्तों, तो स्टैंडअलोन यहाँ पे रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुका है। इसमें भी देखेंगे तो लगभग लगभग उसी तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। इसमें भी नेट प्रॉफिट 3,000 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2,657 करोड़ था, और सेम क्वार्टर में 3,526 करोड़ था। तो दोनों रिजल्ट लगभग लगभग सेम ही आ रहे हैं। अब कंपनी दे रही है 12 रुपये का डिविडेंड। ये 12 रुपये का डिविडेंड लगभग कह लीजिए 0.8% के आसपास आता है। मतलब 1% से कम कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। हालांकि साल दर साल बेसिस पे 3% के आसपास का कंपनी डिविडेंड देती है। अच्छा खासा रिजल्ट आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, कल इसके शेयर में मोमेंटम रह सकता है।